भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से विकसित सर्वेक्षण पोत ईक्षक को नौसेना में शामिल किया जा रहा है। 6 नवंबर 2025 को एक कार्यक्रम के दौरान इसे नौसेना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यह नौसेना बेस कोच्चि में है। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी करने वाले हैं। बात करते हैं कि आखिर आईएनएस ईक्षक खास क्यों है, तो यह खास इसलिए है कि यह अपनी तरह का यह तीसरा सर्वेक्षण पोत होने वाला है। यानी तीसरा सर्वेक्षण पोत अब नौसेना में शामिल होगा, जिसका नाम है आईएनएस ईक्षक द गाइड। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण बातें क्या हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करते हैं। ये है ईक्षक। तो 6 नवंबर 2025 को इसे नौसेना बेस कोच्चि में शामिल किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यह उन्नत प्रेरण युक्त अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, दर्शाता है। अब बात करें कि इसका निर्माण किसने किया है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं चीजों में शामिल है। इसका निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है GRSC कोलकाता। GRSC ये कहां पर है? कोलकाता में। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। इसमें लगभग 80% से भी अधिक स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है। इसकी एक और खास बात क्या है कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है, इसमें इसका यूज किया गया है। इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। यानी यह किस लिए काम आएगा? यह काम आएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या है? समुद्री तल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना राडार के माध्यम से, सोनार आदि के माध्यम से। यह भी ध्यान रखिएगा जिस सोनार का इसमें इस्तेमाल किया गया है उसके जरिए न केवल समुद्री तल के बारे में जानकारी बल्कि समुद्र का मानचित्र भी तैयार किया जाता है। इसे कहा जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षक के रूप में कार्य करेगा। मानवीय सहायता व आपात राहत के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, मानवीय सहायता और आपात राहत के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा यह आपात स्थिति में अस्पताल जहाज के रूप में भी सेवा देगा। आपात स्थिति में अस्पताल जहाज के रूप में सेवा देगा। जहाज के रूप में सेवा देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी खास विशेषता है कि महिला नौसैनिकों के लिए इसमें समर्पित आवास की भी सुविधा है। यानी महिला नौसैनिकों के लिए समर्पित आवास वाला यह पहला SVL जहाज बनने जा रहा है। ठीक है, तो इसकी सबसे खास बात आपको क्या ध्यान रखना है कि यह महिला आवास, इसकी खास बात क्या है कि यह महिला नौसैनिक, क्योंकि नौसैनिक में महिला भी शामिल है, तो महिला नौसैनिकों के लिए समर्पित आवास वाली महिला नौसैनिकों के लिए समर्पित आवास वाला पहला SVL जहाज है। ठीक है, इसकी सबसे खास विशेषता है। खासकर एक और बात कि भारतीय नौसेना की समावेशी और आत्मनिर्भर दृष्टि को यह दर्शाता है, यानी इंक्लूसिव, जिसमें महिला पुरुष सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके, उनके लिए भी खास विशेषता युक्त इस जहाज को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा कि यह लार्ज सर्वे वेसल है, यानी अपनी तरह का तीसरा जहाज है ये। ठीक है, एक और बात ध्यान रखें कि
जो आईएनएस ईक्षक है इसे द गाइड के रूप में जाना जा रहा है। आज के सेशन का प्रश्न देख लेते हैं कि आज के सेशन से संबंधित प्रश्न क्या है। प्रश्न है अभ्यास प्रश्न के रूप में, आईएनएस ईक्षक किस प्रकार का पोत है। ठीक है, आईएनएस ईक्षक, ऑप्शन ए युद्धपोत, ऑप्शन बी सर्वेक्षण पोत, ऑप्शन सी पनडुब्बी रोधी जहाज और ऑप्शन डी है विमान वाहक पोत। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में करंट न्यूज में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।